राधे राधे बच्चों। बेटा संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। अपने संख्या रेखा, ठीक है ना, संख्या रेखा, ठीक है ना, नंबर लाइन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर लाइन। संख्या रेखा क्या होता है बेटा, देख लो ऐसे। देखो एक रेखा खींचना है, मिडिल में आपको 0 ले लो, ठीक है ना। उसके दाहिने साइड में धनात्मक संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव नंबर। उसके बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, नेगेटिव नंबर। यानी कि राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस। ठीक, यहां पे अपने ऐसे इनको बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि इधर क्या होती है, 1 2 3 ऐसे करके। इधर क्या होता है बेटा, ऐसे 1 2। इधर माइनस वाली संख्याएं होंगी और इधर प्लस वाली। तो देखो अगर किसी ने कहा 1 2 3 दिखाओ या -1 2 3 दिखाओ, तब तो आप आराम से दिखा दोगे बेटा, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि 7th क्लास में आता है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। बहुत अच्छे से समझिए, बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूं आज, बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा। आप एकदम आराम से समझना। करना क्या है, सिंपल सा। जैसे किसी ने कहा कि -7/4 को, -7/4 को संख्या रेखा पर लिखिए। ए बेटा शांत ना, वीडियो बन रहा है ना, शांत हो जाओ बेटा। तो बेटा जैसे हम लोग -7/4 को संख्या रेखा पर लिखेंगे, तो अब बस इतना ही देखना है कि माइनस ये साइड आता है, प्लस ये साइड आता है। अच्छा, यानी कि ये माइनस में है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये बाजू ये संख्या आएगी। अब हमको क्या करना है, आप सिर्फ ना इसके हर को देखिए। हर क्या कह रहा है कि 4, यानी कि हर, ठीक है ना, कह रहा है कि ये और ये संख्याओं के बीच में कितना 4 भाग है। कितना भाग है, 0 से लेकर -1 के बीच में 4 पार्ट है, 1 से लेकर के 2 के बीच में, -1 -2 के बीच में 4 पार्ट है, ये बता रहा है। तो हम लोग कैसे इसको जो है पार्ट कैसे अलग करेंगे। ये 4 है ना, तो जितना हर लिखा गया है उससे एक कम, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। एक कम क्यों मैंने कहा, और इसके पहले मैंने बताया कि 0 से 1 तक 4 पार्ट है। आप देखो जब 3 रेखा खींचोगे, 1 2 3 4, जब 3 रेखा खींचोगे तो 4 पार्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। बात को समझे ना। तो जितना हर कहे उससे एक कम आप नंबर ऐसे खींच दो। तो 1 2 3 यहां पे अगर आ जाए, मान लो -7/8 अगर होता, तब आप क्या करते, तो 8 से एक कम लाइन इसके बीच में, 0 से 1 के बीच में खींच देते। अब करना क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। मैंने कहा कि -7/4 को नंबर लाइन पे आपको दिखाना है, तो जितना हर है, केवल हर देखो, उससे एक कम, 0 से 1 के बीच में, -1 के बीच में, फिर -1 से 2 के बीच में, उतनी बस लाइन। 4 से 1 कम 3 होता है, तो 3 लाइन सबके बीच में खींच लो। अब क्या करना है, अब लाइन से आपको लिखते जाना -1/4, जितना हर है बस वो हर सब जगह एक जैसा, -2/4, -3/4, और यहाँ पे -4/4 हो जाएगा, जो कि 1 ना -1 के बराबर होगा। फिर यहाँ पे -5/4, फिर यहाँ पे -6/4, फिर यहाँ पे -7/4 ना, फिर यहाँ पे -8/4 ना। अब आगे बढ़ो, आपकी मर्जी, लेकिन हमको क्या चाहिए था, -7/4। बस इसको यहाँ पे ऐसे घेरा बना देंगे। देखो बेटा इजी तरीका से बन गया, कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन बनाना है, 0 बीच में लिख लो, या जैसा भी आपकी कॉपी में स्पेस बचे, ठीक है ना। 0 बीच में होता है, इसका मतलब कि दाहिने साइड में, इस साइड में अपने को धन वाली संख्या दिखानी है, इस साइड में अपने को ऋण वाली। 1 2 3 4 आप लिख लो लाइन से, इधर आप -1 -2 -3 -4 लिख लो लाइन से। फिर क्या देखो, जो नंबर दिया गया जैसे -7/4 था, हर देखो नीचे वाली संख्या देखो 4 है ना, तो 4 से एक कम आप इसमें डंडी बनाओ, ऑटोमेटिक 4 भाग हो जाएगा। यानी कि नीचे हर का क्या मतलब है, हर कहना चाहता है
कि हर दो संख्याओं के बीच में 4 भाग है। हर यही बताता है, 4 का मतलब हर दो संख्या के बीच में क्या है, 4 भाग है। हर दो संख्या के बीच में क्या है, 4 भाग है, ये बताना चाहता है। तो आप 4 भाग बन जाए उसके लिए क्या करोगे, 4 से 1 कम, यानी कि हर जितना है उससे 1 कम वाली आप 3 हो गया उतना आप नंबर खींच दो, यहाँ लाइन खींच दो और उसी के नीचे 1 2 3 ऐसे लिखते जाओ। तो 1 2 3 आपने लाइन खींचा और अपना क्या बन गया, 1 2 3 4 भाग बन गया। फिर से अभी वीडियो बैक करके देख लेना, पीछे से थोड़ा सुनना तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो एक और समझाता हूँ ताकि इजी हो जाए, एक और समझाता हूँ। देखो नंबर लाइन, ठीक है ना, इस तरह से बन गया। किसी ने कहा आप चाहो तो इसको दूर दूर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। हाँ डिस्टेंस लेकिन सेम लिखना चाहिए, बाकी यहाँ लिखो यहाँ लिखो यहाँ लिखो, थोड़ा दूर दूर लिख दो अपनी कॉपी में, एकदम क्लियर दिखना चाहिए। मान लो आपसे किसी ने कहा कि जो है 6/14 दिखाओ ना, 6/14 दिखाओ। हालांकि 14 के लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा अपने को लेना पड़ेगा, तो थोड़ा कम ही लेते हैं अपने। 6/8 मान लो किसी ने कह दिया, 14 के लिए अभी कई बार आपको ऐसे करना पड़ता, तो 6/8 आप देख लो। 6/8 दिखाना, सबसे पहले दिमाग में ये डालो कि दाहिने तरफ जाएंगे कि इधर, सीधा हाथ की ओर कि उल्टा, तो सीधा हाथ की ओर। क्यों, क्योंकि ये धनात्मक है, माइनस नहीं लगा है ना, इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक है बेटा। तो ये धनात्मक है यानी कि इस दिशा में करना है। दूसरा क्या करना है, देखना है हर कितना है, 8, यानी कि कहा जा रहा है कि हर दो अंकों के बीच में 8 भाग है। कितना है, हर दो अंक के बीच में कितना है, 8 भाग है। हर दो अंक के बीच में कितना है, 8 भाग है, ऐसा कहा जा रहा है। तो 8 भाग कैसे बनेगा, उसके लिए 8 में से 1 घटा दो तो 7 लाइन, ऐसे 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 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन अपने को खींचना है। कहाँ से, इधर से, बराबर बराबर दूरी की 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 लाइन हो गई। अब 8 भाग होना था, नीचे के अनुसार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हो गया यहाँ से और यहाँ के बीच। ऐसे ही आगे आपको 8 भाग जरूरत हो तो बना लेने का, फिलहाल अपने पहले 6। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऊपर आना चाहिए ना, तो 6 तक हमने लिख लिया। सबके नीचे क्या करो, 8 8 8 8 8 8। हमको चाहिए क्या था, 6/8, इधर क्या लिख दो, 7/8, इधर क्या आ जाएगा, 8/8, यानी कि 8/8 माने 1 होता है। तो 0 से 1 के बीच में हमारा 6/8 आ गया। देखो बेटा ऐसे घेर दो, बस यही आपका आंसर हो गया बेटा। इस तरह से आप लोग नंबर लाइन पे संख्याओं को दिखाइए और बढ़िया से समझिए। कहीं पे दिक्कत लगा हो बेटा तो आप मैसेज करके बताइए, सर जी नहीं समझ में आया। एकदम मस्त वीडियो है बेटा। नंबर लाइन पे आज के बाद आप गलती नहीं करोगे, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दे दे, 6 7 8 9 10 कहीं पे भी आ जाए बेटा ना। राधे राधे बेटा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और आपकी हेल्प की जाएगी ना डीएम, सबको बोल दो लाइक करो, हाँ शेयर करो। जय श्री राम, राधे राधे।